तो यार आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो मैं आंसर भी कर सकता हूँ उसको। भाई आपकी कोई डाउट हो कैसे करना है, बैकलॉग कैसे करनी है, ये मत पूछना मत सर मेरी शादी वादी नहीं हो रही तो उसका बता दो सर आप कुछ, तो भाई वो अपना काम नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे आ रही हो तो कोई एक छोटा सा कोई क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहे तो मैं उसका आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, एनीथिंग। बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ भाई क्या क्वेश्चन है मेरा बेटा? बैकलॉग्स। इसका क्वेश्चन है कि बैकलॉग बैकलॉग नहीं होते, मतलब बैकलॉग क्लियर कैसे करें। अच्छा, किस किस को है? किस किस को ये क्वेश्चन है कि बैकलॉग क्लियर कैसे करें? अच्छा, इन सबको ये प्रॉब्लम है कि बैकलॉग कैसे क्लियर करा जाए। यार एक चीज तुमने सोची है, बैकलॉग होता क्यों है? भाई इसका आंसर अगर अपन रूट कॉज में जाए ना, भाई यार बैकलॉग होता क्यों है। भाई क्या होता है, हम एक क्वेश्चन घर में जब क्लास से आते हैं तो एक क्वेश्चन करने बैठते हैं, ऊपर देखते हैं, फिर ऊपर से कुछ नहीं आता, फिर ऊपर देखते हैं, ऊपर से कुछ नहीं आता। ऐसे ऊपर देखने में क्या होता है ना, टाइम इतना हो जाता है कि आपके 5 घंटे आप मेहनत करते हो लेकिन आपका जो है वो सवाल सॉल्व ही नहीं हो पाता। इसका रूट कॉज पता है क्या है? अगर आपसे O1 के भी क्वेश्चन नहीं हो रहे और S1 के भी क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, अगर इसका सिंपल सा केस ये है कि यार आप लोगों ने ना कंसेप्ट ढंग से नहीं समझे। बहुत ईमानदारी की बात है, देखो आप कुछ भी बोल लो, सर शॉर्ट ट्रिक बता दो, कोई चूरन खिला दो, कोई मतलब जड़ी बूटी आई हो जिससे खाके मैं एकदम फिजिक्स से एकदम उगलने लग जाऊँ, मतलब आग की तरह से जो है एकदम, नहीं भाई सीधी सिंपल सी बात है, कंसेप्ट नहीं हो रहे। तो यार अगर मैं एक छोटी सी टिप देता हूँ, बहुत हेल्पफुल है, मोस्टली टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं और मैं खुद अपने टाइम पर फॉलो करता था। एक चैप्टर में कौन कौन ट्राई करेगा वो हैंड्स अप करके बताओ। जो मैं बताऊंगा देखो मेहनत लगेगी उसमें। एक चीज सोच के देखो, ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर में कितने बच्चे आते हैं? 50 ही आते हैं भाई, 51 भी नहीं आ सकते, 50 ही आते हैं। तो यार वो 50 रैंक किसकी आती है, वो सोचने की बात है। 50 रैंक उन बच्चों की आती है जिनका यार देश में सब कुछ अच्छा होता है, समझ रहे हो। जो टॉप 100 में किसकी रैंक आती है? जिनका देश में सब कुछ अच्छा होता है, जिनकी थ्योरी अच्छी है, जिनके सवाल अच्छे हैं, जिनकी टेस्ट स्ट्रेटेजी अच्छी है, जिनके बैकलॉग्स नहीं है और जिनका लक भी उस दिन अच्छा रहा। तो भाई वो 200 में नहीं गए, वो 100 के अंदर में आ गए। तो एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी है ना, छोटी सी टिप देता हूँ बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली टॉपर्स फॉलो करते हैं, मेहनत भी लगेगी। एक चैप्टर मेरे कहने से तुम सब लोग पहले से पढ़ के जाओ तुम्हारी क्लास में। देखो क्लास में 5 से 10% बच्चा ऐसा होता है जो कि हाथ ऊंचा करके आंसर दे देता है, होता ही नहीं होता ऐसा। और मास्टर को क्या लगता है, यार भाई साहब सारे बच्चों को समझ में आ गया। पीछे जो 90% गरीब जनता बैठी रहती है, गरीब मतलब जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो सोचती है मैं डाउट पूछूं, उतनी देर में टीचर बोर्ड मिटा के दूसरा टॉपिक लिख देता है। ऐसा ही होता है। तो यार तुम लोग उन 10% में क्यों नहीं आ रहे, ये बताओ, कौन रोक रहा है तुमको? एक बार मेरे कहने से चैप्टर पहले से पढ़ के जाओ। एक चैप्टर जो तुम्हारी कोचिंग में आगे चलने वाला है ना, आने वाला है, वो चैप्टर सिर्फ थ्योरी नोट्स में मत बनाओ, थोड़ा बहुत स्क्रिबल कर लो, शॉर्ट नोट बना लो, बस पढ़ के जाओ। और क्लास में तुम ऐसे राजा जी बन के बैठोगे ना। आज मैं तुम्हारे सामने नया टर्म रखता हूँ, जिसने रोटेशन नहीं पढ़ा, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब यार पहले बार में सुनने में तूने पढ़ा है रोटेशन, पता मैंने क्या टर्म बोला? रेडियस ऑफ गधेशन। अबे गधेशन नहीं है वो, गायरेशन। अब देख, तो टीचर मान ले मैं तेरे को पहली बार पढ़ा रहा था, तेरी गलती नहीं है, तो तू गायरेशन में उलझा रहेगा 10 मिनट तक उसके टर्म में, जब तक टीचर रेडियस ऑफ गायरेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन पे आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएगा। तो इसमें क्या है, पहले से पढ़ के जाओ, राम बाण इलाज। एक चैप्टर मेरे कहने से पढ़ के जाओ, ठीक है। उससे क्या है, तुम्हारा घर पे आने के बाद में टाइम बचेगा, सवाल जल्दी होंगे, बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं किसी का अगर हो तो। सर मैथ्स के लिए सर सीट काफ़ी है क्या सर? मैथ्स के लिए सीट काफ़ी है या फिर साइड बुक को अप्लाई करने के लिए? मैथ्स के लिए शीट काफ़ी है कि साइड बुक करें? नहीं, शीट काफ़ी है अगर ढंग से कर लो तो। अगर आप ढंग के इंस्टीट्यूट में हो और वहाँ सवाल अच्छे हैं, शीट्स अच्छी हैं, तो शीट्स काफ़ी हैं। मेरे हिसाब से कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है। ये बुक वाले भैया पास में दुकान है यार, मतलब फिर भी मैं बोल रहा हूँ, पर ठीक है ना। फिजिक्स में भी ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है यार। जैसे मैं तुमको, देखो मैं इसरल के बारे में जानता हूँ इसलिए उसके बारे में बताता हूँ। इसरल की अपनी शीट्स में 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं यार, टेस्ट और सब मिला लो तो 40,000 क्वेश्चन हैं।
पर तुम लोगों को सुन के आश्चर्य हो रहा है कि 40,000 क्वेश्चंस, सर बड़ी बात हो गई। नहीं, हिसाब लगाओ, तुम लोग हिसाब नहीं लगाते हो। तुम्हारी प्रिपरेशन में 2 साल में कितने दिन होते हैं? 700 डेज होते हैं। 365 इंटू 2 कर लो, लगभग 700 दिन हो गए। एक दिन में तुम एक सब्जेक्ट की 20 क्वेश्चन तो करते होंगे, करते हो नहीं करते हो? अरे नोट्स और सब मिला के तो 20 क्वेश्चन तो कर लेते हो ना। तो एक दिन में क्लास नोट्स होमवर्क सब मिला के तुम 60 क्वेश्चन कर लेते हो। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो 60 क्वेश्चन को 700 से, 700 को मल्टीप्लाई करके देखो 700 से, 42,000 क्वेश्चंस। तो तुम ऑलरेडी कर रहे हो इतने क्वेश्चन सॉल्व। अगर नालायकी नहीं कर रहे हो तो ऑलरेडी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से किसी किताब की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारी शीट्स वगैरह अच्छी हैं। ई सरल की शीट्स AR1 लाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। और बाकी अच्छे इंस्टीट्यूट्स की भी होती है, तो किताबों के चक्कर में मत पड़ो, अपना जो मटेरियल है उसको ढंग से करो, ठीक है? चलो, और कोई ये और बच्चों का सवाल आ रहा है? हाँ भाई। सर अभी 3-4 महीने हो गए क्लास चालू होकर, अभी तक उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई सर। अब तो वो बैकलॉग हो गया, तो अभी जो चल रहा है उस पर फोकस ज़्यादा करूँ, क्योंकि वो बैकलॉग का थोड़ा थोड़ा आते रहता सर। इसका क्वेश्चन है सर, बैकलॉग इतना हो गया कि अभी मैं करंट पे फोकस करूँ कि पीछे में जाऊँ? देखो, अगर तुम टीचर को पकड़ते रहोगे ना तो ज़िंदगी भर पकड़ते ही रहोगे। इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो। तो जो चैप्टर चल रहा है ना, वहाँ से बैकलॉग ख़त्म करो पहले। पास्ट कैसे क्रिएट होता है, एक बात सोच के देखो। आज बहुत गहरी बात करने का मन हो रहा है, तुम वैसी बातें पूछ रहे हो। पास्ट कैसे क्रिएट होता है? पास्ट क्रिएट होता है जो तुम्हारा आज प्रेजेंट है ना, वो तुम्हारा पास्ट बनता जा रहा है। तो अच्छा पास्ट किसका होता है? जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है। तो बस कभी भी बैकलॉग में ऐसा मत सोचो मैं पहले का क्लियर कर लूँ फिर वो उसमें करूँगा। इसके 4 महीने, जैसे बोला सर 4 महीने हो गए, नहीं कर सकता तू 4 महीने का एक दिन में, तो टीचर को पीछे से पकड़ता रहेगा। तो क्या होएगा? यार मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है? यार ये सब्जेक्ट ही बेकार है, अबे ये टीचर ही बेकार है, अबे जेई बेकार है, नीट ही बेकार है। ऐसे नहीं होता है। प्रेजेंट चैप्टर पे फोकस करो, पीछे का धीरे धीरे क्लियर हो जाए, ठीक है? थैंक यू। चलो।